अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। इस ईद के पीछे अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुल आलम के लिए एक ऐसा पैगाम दिया और ऐसी हिदायत की और एक ऐसी रस्म से रोका जो कि उस दौर में बहुत ज़्यादा आम थी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना बुत परस्ती का जाना माना दौर था और उस वक्त बुतों पे चढ़ावे चढ़ाए जाते थे और उसमें एक ख़ास बुत था जिसका नाम बाल था और उसको उसके चढ़ावे नौज़ायदा बच्चे या छोटे बच्चे या घर के पसंदीदा बच्चे की कुर्बानी हुआ करती थी। तो अल्लाह ताला ने उस रस्म को किस खूबसूरती से रुकवाना था, लेकिन उसके पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान था कि अल्लाह ताला ने वो बचपन ही से इस चीज़ के खिलाफ थे कि ये बुत हमें क्या दे सकते हैं जिन्हें हम खुद तराशते हैं, ये खुदा कैसे हो सकते हैं, ये अल्लाह ताला की जगह नहीं ले सकते। बचपन में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी मुखालफत की। अपने ही घर में उनके बुत बना भी करते थे और उनकी मार्केटिंग भी हुआ करती थी, उनकी सेल हुआ करती थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसकी हमेशा मुखालफत करते रहे। फिर जब उनके यहाँ औलाद हुई, वो जवान हुए, तो अल्लाह ताला ने, क्योंकि पैगम्बरी तो उन पे आ चुकी हुई थी, पैगंबर तो वो चुने जा चुके थे, तो अल्लाह ताला ने उनसे अपने बेटे की कुर्बानी को कहा और ये मुसलसल 3 बार हुआ कि उनकी ख्वाब एक ही ख्वाब बार-बार 3 मर्तबा उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने फिर अपने बेटे से मशवरा किया कि एक ख्वाब है जो मैं मुसलसल देख रहा हूँ और उसमें मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ। तो उनके बेटे भी साबित कदम निकले और उन्होंने अपने बाप से कहा कि बाबा जान, आप अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाइए और मुझे आप पीछे हटता हुआ नहीं देखेंगे, मुझे कुर्बान कर दीजिए। तो इस तरीके से उसी दौरान शैतान ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। 3 जगहों पर उन्हें कहते हैं कि रोकने की उसने कोशिश की थी, कुरान पाक में भी इसके बारे में है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने नहीं उसकी बात मानी और इसीलिए आप जब हज पे जाते हैं तो शैतान को पत्थर मारे जाते हैं और ये 3 मुख्तलिफ जगहों पे हुआ था, इसलिए ये एक मज़हबी फ़रीज़े में आता है कि शैतान को इस तरीके से आपके जो ख़यालात जो आपको एक किसी नेक काम से या अल्लाह के हुक्म से या किसी ऐसी चीज़ से कि किसी दूसरे को आप नुकसान पहुँचाने लगे हैं, तो उसको रोकने के लिए आप जो है ना अपने शैतानी दिमाग को जो जो सोच एक शैतानी सोच आती है, उसको आपने किस तरीके से दूर करना है अपने आप से। तो वो लिटरली उन्होंने पत्थर मारे थे उस शैतान को उस वक़्त। तो इस तरीके से जब उन्होंने अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लिटा दिया होगा किसी जगह पे, उसके पीछे जिस तरीके से वो एक प्रोसेस हुआ, उनके उन्होंने अपनी आँखों पे पट्टी बाँध ली थी कि अपने बेटे को मैंने अभी अल्लाह के राह में ज़िबा करना है, कुर्बान करना है। तो उसी वक़्त कहीं अल्लाह ताला ने अपने अर्शों से फ़रिश्ते भेजे और उसकी जगह, उनके बेटे की जगह एक जानवर को कुर्बान उन्होंने तो छुरी फेर दी थी, लेकिन जो कुर्बान हुआ था वो उनका बेटा नहीं था, वो एक जानवर था, वो गाय थी, बकरा था, जो भी था। लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरीके से बच्चों की बलि चढ़ाने को एक तरीके से रोका और ये 3 बड़े मज़ाहिब इस दुनिया में, एक यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम, हम तीनों मज़ाहिब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं और इस किस्से के बारे में भी हम सभी जानते हैं। आजकल अगर कहीं पे ये प्रैक्टिस हो रहा है, होता भी है, अभी हमने रिसेंटली एप्स्टीन फाइल्स में भी देखा कि वो भी बाल की पूजा करते हैं और ये छुप-छुपा के बहुत जगहों पे हो रहा होगा। तो वहाँ पे बच्चों की कुर्बानी को जिस तरीके से वो पेश करते हैं और वो जो करवा रहे होते हैं, वो खुद तो अपने बच्चे नहीं देते, लेकिन वो आम पब्लिक में से उनको कहते हैं कि ये जो है ना बाल जो है एक ऐसा खुदा है नाउज़ बिल्ला कि जिसको आप अपने अज़ीज़ तरीन अपनी औलाद की अगर कुर्बानी दोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यानी कि वो मासूम बच्चे को कुर्बान करवाते थे।
तो इस रस्म को अल्लाह ताला ने किस खूबसूरती से रुकवाया। अगर ये रस्म अल्लाह ताला ना रुकवाते इस तरीके से, एक बहुत ही क्या कहते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कंडीशन को सोचें कि उन्होंने उनसे अल्लाह ताला ने डिमांड भी की तो क्या की कि अपने बेटे की कुर्बानी दो। सुभान अल्लाह। और वो फिर अल्लाह ताला की राह में उन्होंने वही किया जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया था। तो इस तरीके से हमें चाहिए कि हम अगर हम सोचें कि अगर ये चीज़ ना होती तो आज हमें हमारे बच्चे और वही रस्म जो कि जिनों या क्या कहते हैं बाल और ये पत्थरों के बने हुए जो खुदा हैं, इनके आगे हम जो खून देने के लिए लोग चले जाते हैं और जाके जो है ना अपनी मन्नतें माँगते हैं। अगर ये ना होता तो जहालत तो आज के दौर में भी है। और इसको शायद ये रस्म फिर कहीं भी ना रुकती। अब बहुत कम है, कहीं-कहीं है, लेकिन शायद ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रही होती और हम में से कोई इसे ना रोक सकता। तो इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इस रस्म पे जो है ना वो एक मोहर लगा दी कि अब ये नहीं होगा। पत्थरों के आगे अगर बलियाँ चढ़ानी है तो इन बच्चों की तो चढ़ेंगी नहीं, पत्थरों को खुदा की हैसियत देने वालों के लिए भी एक तरह से अल्लाह ताला ने कर दिया कि अगर इतने ही तुम्हारे दिमाग ख़त्म हो चुके हुए हैं ना, तो अपनी औलाद की बजाय किसी जानवर की कुर्बानी दो। सुभान अल्लाह। समझने वाले तो समझ जाते हैं, लेकिन आजकल के दौर में भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि उस वक़्त जैसे कुरान पाक में हमें मुख्तलिफ़ पैगंबरों के दौर में मुख्तलिफ़ खराफ़ात के बारे में पता चलता है कि उस दौर में ये था, कहीं पे नाप-तोल होता था, कहीं पे हमजिन्स परस्ती थी, कहीं पे वो बुत परस्ती थी। वो हर एक दौर में कोई ना कोई ऐसा गुनाह होता था हर पैगंबर के दौर में कि जो वो अपने-अपने दौर में उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। लेकिन आजकल के दौर में ये सब कुछ इकट्ठा होने लग गया है। एक ही दौर में सारे गुनाह हो रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफ़ूज़ रखे, हम सबको इन खराफ़ात से बचाए। इस पैगाम को आप अपने बच्चों को, अपनी औलादों को इस तरीके से समझाइए कि ये उनके ज़हनों में बैठ जाए कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और ये जो कुर्बानी हम देते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उस बाल की बुत परस्ती की वजह से है कि जिसको अल्लाह ताला ने रोकना था, क्योंकि बहुत सारे मासूम लोगों की जानें गई थी। तो अब आप पे फ़र्ज़ है कि आप बकरे की तो कुर्बानी दे रहे हैं या गाय ज़िबा कर रहे हैं या ऊँट ज़िबा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को इसकी तफ़सील नहीं बताएँगे, तो उन्हें समझ नहीं आएगी। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं, हाय बेचारा बकरा, हाय बेचारी गाय। ये अल्लाह ताला अगर इसका नेमुल बदल ना देता, तो हम जैसे लोग जो जहालत की अभी भी बुलंदियों पर ही हैं, कहीं हम लोगों को स्टॉप नहीं लगा हुआ, तो हमने ये कर ही गुज़रना था। हर दूसरे घर में ऐसा कुछ न कुछ होता है कि वो अभी भी चले जाते हैं ज़ियारतों पे और चढ़ावे चढ़ाने के लिए चले जाते हैं। तो शायद इसमें ये भी होता कि अपना बच्चा भी दे, और बहुत सारी जगहों पे तो अभी भी अपने बच्चे दे आते हैं कहीं न कहीं कि ये इनको जो है ना, हम इसको मुरीद बना रहे हैं तो इसको इसकी ज़ियारत पे दे दिया है। तो इस तरह से बहुत जगहों पे अभी भी हो रहा है। तो एनीवेज़ मेरी बात बहुत लंबी हो गई। अगर किसी को नागवार गुज़री हो तो गुज़रती रहे सानू की। खुश रहें, आबाद रहें और आज के दिन को मज़हबी तरीके से इसको सेलिब्रेट भी कीजिए और एन्जॉय भी कीजिए और इसके पीछे की गहराई को ना भूलिएगा, ना भूलने दिया कीजिएगा। अपने बच्चों को आगे ये मुंतकिल करते जाएँ इसके बारे में, ताकि ये सिलसिला जारी और सारी रहे और ये जैसे बाल जैसी नहूसत अब जैसे दोबारा आन खड़ी हुई है, तो उससे फिर हमारे बच्चे महफूज रहें। क्योंकि जिस तेज़ी से दिमागों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो एक ना एक दिन ये ना हो कि हमारे बच्चों को कुर्बानी का तो पता हो, वजह पता ना हो और वो फिर इन्हीं खराफात, इन्हीं मनहूस सी रस्मों में कहीं पड़ ना जाए। खुश रहें, आबाद रहें।